आज का अंश 2 शमूएल 13 अध्याय वचन 30 से 29 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अब अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार आ गए हैं। जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। आमीन। हम दाऊद के चुने हुए और किए हुए पाप के परिणाम पर ध्यान कर रहे हैं, जहां परमेश्वर का यह वचन पूरा होता दिखाई देता है कि तलवार तेरे घर से सदा अलग न होगी। यह एक भारी कहानी है। इसे सुनाना भी आसान नहीं और सुनना भी आसान नहीं। मन होता है कि बोझिल होने के कारण इसे ढक दें या आगे बढ़ जाए, परंतु परमेश्वर इसी अंधेरी कहानी के बीच भी हमारे पास आते हैं, हमसे बोलते हैं और हमसे उचित प्रत्युत्तर चाहते हैं। इसलिए मेरी गहरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे बीच रहें और इस समय को केवल एक अंधेरी पुरानी कहानी सुनकर जाने देने का समय न बनने दें, बल्कि अनुग्रह का ऐसा समय बनाएं जिसमें हम अपने भीतर भी छिपे पाप की गंभीरता और उसके बड़े प्रभाव का सामना करें और यह जानें कि उस पाप पर कैसे विजय पा सकते हैं। अब तक जो हुआ है उसे संक्षेप में देख लें। दाऊद के ज्येष्ठ पुत्र अम्नोन ने अपनी सौतेली बहन तामार से प्रेम करने का दावा करते हुए उसे बलपूर्वक अपमानित किया। उसके बाद उसने उल्टा उसी को दोषी ठहराते हुए उसे बाहर निकाल दिया। दुख और अन्याय से रोती हुई अपनी बहन तामार का बदला लेने के लिए उसके भाई और दाऊद के तीसरे पुत्र अबशालोम ने 2 वर्ष तक दांत पीसते हुए प्रतिशोध की योजना बनाई। अंत में उसने अम्नोन और अन्य भाइयों को बुलाए हुए भोज में अपने सेवकों से अम्नोन की क्रूर हत्या कराई। वहां उपस्थित पुत्र घबराकर अपने खच्चरों पर चढ़कर भाग गए। दाऊद ने यह बढ़ा चढ़ाकर फैली खबर सुनी कि अबशालोम ने उसके सब पुत्रों को मार डाला है। वह गहरे सदमे और दुख में पड़ गया, अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर लेट गया। फिर जब उसने देखा कि अम्नोन को छोड़कर दूसरे बच्चे सुरक्षित हैं, तो उसे राहत भी मिली और वह साथ ही बहुत रोया। यदि हम केवल अध्याय 13 की स्थिति को अलग करके देखें, तो यह कहानी पूरी तरह दुष्ट अम्नोन, अन्याय सहने वाली तामार और क्रोध में बदला लेने वाले अबशालोम के बीच की बात लग सकती है। पिता दाऊद तो इस कहानी से बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है, मानो वह केवल एक निर्दोष पीड़ित है जिसने एक ही रात में पुत्र खो दिया और अनपेक्षित अन्यायपूर्ण पीड़ा का सामना किया। लेकिन कई बाइबल विद्वान बताते हैं कि अध्याय 13 की घटनाएं दाऊद से गहराई से जुड़ी हैं। विशेष रूप से वे कहते हैं कि अध्याय 11 में दाऊद का जो रूप दिखता है वही उसके पुत्र अम्नोन में भी दिखाई देता है। दाऊद वासना से अंधा हुआ, अपनी सत्ता का उपयोग किया, उरिय्याह की पत्नी बतशेबा को जबरन ले लिया और उस परिवार को तोड़ दिया। अम्नोन ने भी दाऊद की तरह अपने ही इच्छा को सबसे ऊपर रखा और उसे पूरा करने के लिए कोई भी साधन और तरीका अपनाना चाहा। पिता का पापी आचरण पुत्र में वैसा ही दोहराया गया। यह पाप की नकल थी। इसके अतिरिक्त जब दाऊद ने सुना कि अम्नोन ने तामार को अपमानित किया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की।
इसे इस तरह समझा जा सकता है कि राजा दाऊद ने सोचा कि वह पहले ही व्यस्त है। यह ऐसी बात नहीं जिसे उसे देखना या जिसकी जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए, और उसने उदासीन होकर इसे जाने दिया। पर इसे दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। यदि दाऊद सचमुच अनुशासन देना चाहता था, फिर भी वह स्वयं, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, पहले व्यवस्था को न मान सका था और सारी आत्मिक अधिकारिता खो चुका था। इसलिए वह अपने पुत्रों को सही ढंग से अनुशासित न कर सका और बस देखता रहा। यदि पुत्र कहता, पिताजी ने भी तो यही किया था, मैंने पिता को देखकर वैसा ही किया, फिर केवल मुझे क्यों डांटते हैं, तो दाऊद के पास उत्तर देने को कुछ न होता। इसलिए वह आगे नहीं आ सका। इस प्रकार चाहे उसने सुधारना नहीं चाहा या सुधार नहीं सका, किसी भी स्थिति में दाऊद इस कहानी में निर्दोष पीड़ित नहीं है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने वाला है और कारण उपलब्ध कराने वाला है। बच्चों के बीच हुई इस त्रासदी से पिता दाऊद कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह सत्य हमें भी बड़ा सावधान करता है। कहा जाता है, संतान माता पिता का दर्पण होती है और संतान माता पिता की पीठ देखकर बड़ी होती है। बच्चे माता पिता के दैनिक जीवन में दिखने वाले वचन, व्यवहार, मूल्य और जीवन दृष्टि को देखते हैं। वे अनजाने में गहरे रूप से प्रभावित होते हैं और उसी के समान बनने लगते हैं। आज हम जो बोलते हैं और जो चुनते हैं, वे बातें जो अनायास निकली हुई लगती हैं, पर वास्तव में हृदय की गहराई से बहती हैं, हमारे बच्चों ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। वे जब यह उत्तर खोजते हैं कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की प्रजा के लिए क्या सही और धन्य जीवन है, तब हमारे सभी कार्य और हमारे सभी शब्द बड़ी प्रभावशीलता और जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए इस समय मैं चाहता हूं कि हम गंभीरता से अपने को देखें। हाल के दिनों में मेरे शब्द और आचरण दूसरों को यह बताने और दिखाने वाला दर्पण रहे हैं कि परमेश्वर का भय क्या है, या वे यह दिखाने वाला दर्पण रहे हैं कि परमेश्वर को तुच्छ समझना क्या है? क्या मैं ऐसा अच्छा उदाहरण रहा हूं जो दिखाता है कि पवित्र जीवन सबसे धन्य जीवन है और लोगों को वैसा जीने के लिए प्रेरित करता है? या मैं ऐसा बुरा उदाहरण रहा हूं जो दूसरों को पाप की ओर उकसाता है? मेरी गहरी प्रार्थना है कि हम सब अपने वचन, व्यवहार और पूरे जीवन से अपने बच्चों और आसपास के लोगों को हमारे भले और दयालु फिर भी पवित्र पिता परमेश्वर को दिखाएं, और यह भी दिखाएं कि उस पर भरोसा करके उसकी आज्ञा मानना ही सबसे धन्य जीवन है। आइए कहानी को आगे देखें। इस पारिवारिक त्रासदी में जहां ज्येष्ठ पुत्र की जान तीसरे पुत्र ने ले ली, और उससे भी बढ़कर इस उलझी हुई स्थिति में जहां राज सिंहासन का उत्तराधिकारी अचानक मर गया और सारे संबंध बिगड़ गए, दाऊद ने कैसी प्रतिक्रिया दी? आइए 37 से 29 पद तक साथ पढ़ें। अबशालोम भागकर गशूर के राजा अम्मीहूद के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के कारण प्रतिदिन शोक करता रहा। अबशालोम भागकर गशूर गया और वहां 3 वर्ष रहा। तब राजा दाऊद का मन अबशालोम की ओर बहुत लालायित हुआ, क्योंकि अम्नोन मर चुका था और राजा को उसके विषय में सांत्वना मिल चुकी थी। आमीन। दाऊद ने यह देखकर जिम्मेदारी और दुख महसूस किया कि उसका प्रिय पुत्र अम्नोन बुरा चुनाव करके उसके परिणाम स्वरूप मारा गया। अबशालोम ने बदला तो ले लिया, पर उसे डर था कि कहीं कोई और प्रतिशोध उस पर न आ जाए। इसलिए वह इस्राएल छोड़कर अपने ननिहाल प्रदेश गशूर में भाग गया। दाऊद ने अबशालोम से कोई संपर्क नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया और 3 लंबे वर्ष बह जाने दिए। हमें ऐसा आभास भी मिल सकता है कि परिवार में कलह और उलझन लाने वाले अम्नोन की मृत्यु से दाऊद को भीतर ही भीतर कुछ राहत मिली। वह अबशालोम को याद करता था और उसे क्षमा करना चाहता था, पर उसका ठिकाना न जानने या राजा होकर जल्दबाजी में न चल सकने या अन्य कारणों से वह तुरंत ऐसा न कर सका, और इसी बीच 3 वर्ष बीत गए। पर दूसरी अनुवादों में यह भाग इस प्रकार आता है कि जब अम्नोन की मृत्यु से राजा दाऊद का सदमा और शोक शांत हुआ, तब अबशालोम को देखने की तीव्र लालसा उठी, अर्थात समय के साथ अम्नोन को मारने वाले अबशालोम पर उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। अम्नोन की मृत्यु लौटाई नहीं जा सकती थी, इसलिए जीवित पुत्र अबशालोम के प्रति दया उठने लगी।
दाऊद ने कठिनाई से अम्नोन की मृत्यु को स्वीकार किया, अपने मन को संभाला और भागे हुए अबशालोम के प्रति घृणा और लालसा से मिला जुला जटिल मन लेकर जीने लगा। 3 वर्ष में कठोर वास्तविकता को धीरे धीरे और पीड़ा के साथ स्वीकार करता दाऊद हमें यह कहावत याद दिला सकता है कि समय दवा है। पर हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझनी है, दाऊद भावनात्मक रूप से स्वस्थ हुआ या नहीं यह अलग बात है, पर उसने अपने घर के भीतर के पाप को सही ढंग से नहीं संभाला। उसने गहरे घाव खाई, बेटी तामार को सांत्वना नहीं दी, न उसकी बहाली में सहायता की। उसने अम्नोन के पाप को उजागर नहीं किया। सबसे बढ़कर अबशालोम ने किसी भी कारण से परिवार के सदस्य की हत्या की थी, और वह किसी दूर देश में नहीं बल्कि यरूशलेम से बहुत दूर न रहने वाले गशूर में रह रहा था। फिर भी दाऊद ने न उसका हाल पूछा, न उससे जवाबदेही मांगी, न उसे खोजने गया। वह बस असमंजस और निर्बलता में समय बिताता रहा। आगे 2 शमूएल अध्याय 14 में जैसे ही दाऊद अबशालोम को फिर राज्य में लाने का आदेश देता है, सेवक उसका पता खोजते नहीं फिरते बल्कि तुरंत गशूर जाकर उसे ले आते हैं। और दाऊद अबशालोम से मिलता भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं करता, बल्कि उसे वैसे ही छोड़ देता है। ये बातें दिखाती हैं कि दाऊद ने समस्या को सक्रिय रूप से हल नहीं किया। उसने केवल धुंधली आशा की कि समय सब कुछ ठीक कर देगा और सारे प्रश्नों को टालता और ढकता रहा। पर जैसा हम जानते हैं, दाऊद की धुंधली आशा और इच्छा और समय स्वयं सब कुछ ठीक नहीं कर सके, बल्कि वह समय जो केवल भावनात्मक और बाहरी रूप से मामला शांत दिखा रहा था, अबशालोम के साथ संबंध को और बिगाड़ने वाला समय बन गया। अंत में वही अबशालोम के विद्रोह का निर्णय और उसका क्रियान्वयन कराने वाली बड़ी त्रासदी का कारण बना, और सब कुछ अधिक गहरी तबाही की ओर बढ़ गया। विशेषकर मानवीय संबंधों में समय दवा है, यह बात पूरी तरह सही नहीं और हमेशा काम करने वाला सत्य भी नहीं है। जैसे उचित उपचार के बिना छोड़ी गई बीमारी कभी कभी ठीक होने के बजाय बिगड़ती है, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा के विपरीत बहता समय, बस यूं ही छोड़ दिया गया समय, संबंधों की बहाली नहीं बल्कि गहरे भ्रम और घृणा जैसे बड़े पाप की ओर बह सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने, जिन्होंने हमें सब प्रार्थनाओं का आदर्श प्रभु प्रार्थना सिखाई, वही प्रार्थना जो हमने आज भोर की आराधना शुरू करते समय साथ की, हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें कि आज, कल नहीं और बाद में नहीं, आज हम अपने विरुद्ध गलती करने वालों को क्षमा कर सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि यदि हम वेदी पर भेंट चढ़ाते समय याद करें कि हमारे भाई को हमसे कोई शिकायत है, तो भेंट को वेदी के सामने छोड़कर पहले जाकर भाई से मेल करें और फिर आकर भेंट चढ़ाएं। समय नहीं, परमेश्वर ही सभी समस्याओं और संबंधों की बहाली की पूर्ण औषधि बनते हैं। केवल जब हम परमेश्वर की इच्छित रीति से चलते हैं और परमेश्वर हमारे चलने के बीच कार्य करते हैं, केवल तब पाप से बिगड़े संबंध और सारी समस्याएं सुधरनी शुरू होती हैं। प्रिय संतों, परमेश्वर ने हम सबको आज नाम का अनमोल उपहार दिया है, ऐसा उपहार जो फिर लौटकर नहीं आएगा। क्या हम अपने पिछले जीवन के विषय में फिर एक बार उस प्रश्न को याद करें? यदि हमारा पिछला जीवन परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहा था, तो मैं प्रभु के नाम में आपको आशीष देता हूं कि आज भी आप उस अनमोल कार्य को आगे बढ़ाएं। पर यदि हमारा पिछला जीवन ऐसा दर्पण था जिससे लोग परमेश्वर को तुच्छ समझने लगे, यदि वह बुरा उदाहरण था, या यदि मेरे भीतर की कमी और दुर्बलता के कारण किसी व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ा हुआ है, तो मेरी गहरी प्रार्थना है कि आज का दिन यूं ही बह जाने वाला समय न हो, बल्कि उन सब बातों को ठीक करने का अनमोल समय बने। बहुत देर होने से पहले, संबंध और बिगड़ने से पहले, बड़ी तबाही की ओर बढ़ने से पहले, यह अनमोल दिन ऐसा दिन बने जब हम परमेश्वर का हृदय और इच्छा खोजें, परमेश्वर का अनुग्रह और सहायता मांगे, अपनी पूरी सामर्थ्य से उन समस्याओं को हल करने के लिए निर्णय लें, साहस पाएं और उसे व्यवहार में लाएं। प्रभु के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता में हमारी सारी समस्याएं आज से सुलझनी शुरू हों।